पीसीसी कार्यालय, जहां उन्नाव रेप केस की पीड़िता के आरोपी को बेल दिए जाने पर आक्रोश में है। यूथ कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज पीसीसी पर धरना था, प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ कि आखिर ये क्या है कि रेप पीड़िता के आरोपी को अगर आप बेल दे रहे हो तो फिर जो महिला शक्ति है उसको बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। हम बात करेंगे, यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। रवि जी, क्या है ये देश के लिए आज बहुत ही मार्मिक दिन रहा कि एक बलात्कारी, भारत माँ का बलात्कारी मैं इसे कहूं तो भी उस बलात्कारी के लिए कम होगा कि आज देश का बलात्कारी, जिसको केंद्र की सरकार बैठकर जहां माओ के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है कि किस तरीके से बलात्कारी को बचाया जाए। और अब देखिए कि 2 दिन पहले मैं कहता हूं ऐसे लोगों को तो बाजार में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, लेकिन देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मद में बेवकूफ होके, बावड़े होके और पूरी तरीके से नशे में चूर होके लोकतंत्र हो, संविधान और माँ बहन की अस्मिता हो, उनको तार तार करते हुए आज मेरे देश की बेटी, मेरे देश की माँ, मेरी बहन, मेरी माँ आज खून के आंसू रो रही है कि एक बलात्कारी बेखौफ होकर बाहर घूम रहा है। और बड़ी बात ये है कि उनके फादर का जो मर्डर का केस है वो भी उन पर है, साथ में उसके ऊपर भी एक्सीडेंट कई जो है उसको परेशान किया गया, उसकी सुरक्षा छीन ली गई। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुलदीप सेंगर ने उस हद तक दादागिरी और तानाशाही की है जो एक राक्षस भी नहीं करता। उसके पिताजी की हत्या, उनको डराने का काम, उनको धमकाने का काम, पीड़िता को न जाने क्या क्या उसने दबाव डाले होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आज मैं कह रहा हूं ना कि आज देश का संविधान, लोकतंत्र, भारत माता खून के आंसू रो रही होगी कि एक भारत का बलात्कारी बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर आता है। और बरी करने वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहन बेटी की अस्मिता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों से कस्में खाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, वो पूरा सिस्टम उसको बचा लेता है। और आज मैं कहूंगा कि यहाँ बलात्कारियों की जीत हुई है। मेरे देश की बेटी आज खून के आंसू रो रही है। तो अभी जैसे कि बेल पर बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन आप अगर उनको बेल मिल चुकी है, 28 सितंबर को भी दूसरा फैसला है जो मर्डर वाला केस है, सर रेप आरोपी को बाहर छोड़ा जा रहा है, जमानत मिल जा रही है। वही 28 सितंबर को भी जो मर्डर का केस है उस पर भी फैसला आने वाला है, तो इस पर आप क्या करेंगे? देखो, आप एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नौजवान को रोजगार की बात करते हैं, किसान व्यापारी की बात करते हैं, लेकिन हालात देखो, अपने ही एक नेता को बचाने के लिए पॉक्सो को खत्म करने का काम कर दिया, अपने ही एक नेता को बचाने के लिए हत्या के आरोप में बरी करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने ही नेता को बचाने के लिए एक परिवार में 4-4 महिलाओं, बच्चों की हत्या उसने कर दी, उसके अंदर उसको जमानत देने का काम। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में निश्चित तौर पर उन उद्योगपतियों को, गुंडों को, अपने इनके जो पनपाए हुए गुंडे हैं उनको बचाने के लिए, कुलदीप सिंगवार जैसों को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश जो केस हुआ 2017 का, इतना पुराना मामला है और आज उसमें बेल दी जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से उन्नाव के दोषी कुलदीप सेंगर को बेल देने का मामला सामने आया है, ये जाहिर तौर पे ये सरकार अपने दिशा निर्देश दिखा रही है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। सरकार एक तरफ एक्टिविस्ट जो अपनी माता की, धरती माता की रक्षा करने का काम करते हैं, उन एक्टिविस्टों को जेल में डालती है, और एक तरफ है रेपिस्ट जो माता बहनों, जो हमारी बेटी है, देश की बेटी, उसका रेप करने का काम करते हैं, उसको बेल देने का काम करते हैं। तब आज पूरे देश के अंदर हर एक महिला आक्रोशित है। ये हर एक महिला पूछ रही है सरकार से कि ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे रेपिस्ट जो मर्डर करने का काम करते हैं, जो उनके फैमिली को उजाड़ने का काम किया है, उसको बेल देना ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, हम सबके लिए शर्म की बात है। रेप आरोपी जो है कुलदीप सेंगर, उनको बाहर छोड़ा जा रहा है। 28 सितंबर को दूसरा फैसला भी आ जाएगा, मर्डर के केस में भी वो बाहर हो जाएंगे। तब यूथ कांग्रेस या युवा क्या करेंगे? जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बहुत निंदनीय है। और हम देख रहे हैं कि आज जो बीजेपी का जो चल रहा है राज, इसके अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। इस केस के अंदर हमने देखा कि 2017 का ये मामला है जिसके अंदर इन्होंने पीड़िता के साथ रेप करने की कोशिश की। जब उसने रेप किया, मर्डर भी किया उसके पिता का, भाई का। मैम, रेप किया। जब उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए तो उन्होंने, जो उसके घर वाले हैं, उनको भी उन्होंने जान से मारा। उसके अंदर उसके 2 मौसी थी और एक उसके फादर, जिनकी मौत कस्टडी में हो जाती है। ये भी सवाल उठाती है
कि आज इंसान कानून की सुरक्षा में भी सुरक्षित नहीं है। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका, जयपुर।